हेलो दोस्तों, विज्ञान जी में आपका स्वागत है। हम आज डिस्कस करने जा रहे हैं मैथमेटिक्स के क्वेश्चन का जो जेईई मेन 2021 में 24 फरवरी को आया था फर्स्ट शिफ्ट में। पहला क्वेश्चन है द लोकस ऑफ मिड पॉइंट ऑफ द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग फोकस ऑफ पैराबोला वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax to a point moving on it is a parabola equation of whose directrix is। ऑप्शन दिया है, जिसको सॉल्व करने के लिए एक पैराबोला बनाते हैं और फिर एक लाइन है, इसका मिड पॉइंट है एम एच कामा के, और एक पैराबोला पर एक पॉइंट दिया है 80 स्क्वायर टू 80। ये पॉइंट होता है पैराबोला पर, यस है ए कामा 0। तो इसका मिड पॉइंट निकाल लिए पहले एच का और के का, फिर टी यहाँ से टी की वैल्यू निकाल लेंगे और यहाँ से के वाले में भी टी के वैल्यू निकाल कर फिर यहाँ पर इसका स्क्वायर करके और दोनों को बराबर कर देंगे। फिर लोकस ऑफ एच कामा के इज वाई स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा ए इंटू 2x माइनस ए वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 2a कोष्टक में x माइनस ए बाई 2। इट्स डायरेक्ट्रिक्स इज x माइनस ए बाई 2 इज इक्वल टू माइनस ए बाई 2। x इज इक्वल टू हो जाएगा 0। तो इसमें से दूसरा ऑप्शन जो है सही है। क्वेश्चन नंबर 2 जो आया था उसमें था देयर आर 6 इंडियंस 8 फॉरेनर्स, फाइंड नंबर ऑफ कमिटी फ्रॉम विथ एट लीस्ट 2 इंडियंस सच दैट नंबर ऑफ फॉरेनर्स इज ट्वाइस द नंबर ऑफ इंडियंस। इसमें हमसे पूछा है कि मतलब नंबर कम्युनिटी जो कम्युनिटी होगी उसके नंबर होगा एटलीस्ट 2 इंडियन होंगे। तो इस तरह से जो कम्युनिटी बनेगा 3 तरह से बन सकता है। तो पहला हो जाएगा 2 इंडियन 4 फॉरेनर, दूसरा हो जाएगा 3 इंडियन 6 फॉरेनर, और तीसरा हो जाएगा 4 इंडियन और 8 फॉरेनर। 2 इंडियन के लिए हो जाएगा 6C2, 4 फॉरेनर के लिए 8C4 प्लस 3 इंडियन के लिए 6C3, 6 इंडियन फॉरेनर के लिए 8C6 हो जाएगा प्लस 4 इंडियन के लिए 6C4 और 8 फॉरेनर के लिए 8C8। इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर 1625 आंसर आ जाएगा इसका। क्वेश्चन नंबर 3 आया था देयर आर 2 पॉजिटिव नंबर p एंड q सच दैट p प्लस q इज इक्वल टू 2 एंड p टू द पावर 4 प्लस q टू द पावर 4 इज इक्वल टू 272। फाइंड द क्वाड्रेटिक इक्वेशन हुज रूट्स आर p एंड q। यहाँ पर ऑप्शन दिया है, तो ऑप्शन 3 इसमें सही है। सॉल्यूशन देखते हैं। p का पावर 4 प्लस q का पावर 4 इज इक्वल टू 272। अब इसको हम लिख सकते हैं p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस 2p स्क्वायर q स्क्वायर इज इक्वल टू 272। अब इसको हम लिख सकते हैं p प्लस q का होल स्क्वायर माइनस 2pq का होल स्क्वायर। अब इसको ऐसे बता देंगे 2p स्क्वायर q स्क्वायर इज इक्वल टू 272। इसको सॉल्व करेंगे, यहाँ पर 2 का मान रखेंगे तो 2 4 हो जाएगा और 4 के स्क्वायर 16 हो जाएगा। ठीक इसी तरह इसको भी करेंगे तो 16pq प्लस माइनस है तो प्लस हो जाएगा। इसको सॉल्व करने पर प्लस 2p स्क्वायर q स्क्वायर इज इक्वल टू 272। pq स्क्वायर इज माइनस 8pq माइनस 128 इज इक्वल टू 0। अब इसे सॉल्व करेंगे सीधाचार्य विधि से, तो pq इज इक्वल टू 8 प्लस माइनस 24/2
एक वैल्यू इसकी आएगी 16 और एक वैल्यू आएगी -8। पी क्यू का जो वैल्यू 16 है उसे एक्सेप्ट करेंगे और इसको इग्नोर कर देंगे। ए फेयर डाइज, क्वेश्चन नंबर 4 जो था उसमें था ए फेयर डाइज इज थ्रो n times. The probability of getting an old number twice is equal to that getting an even number thrice. The probability of getting an odd number of times is, इसमें odd number का टाइम पूछा है, इसे सॉल्व करने के लिए p जो है odd number of twice है और इधर इक्वल हो जाएगा p even number of thrice। क्वेश्चन में दिया है तो इसको सॉल्व करेंगे तो nc2 1/2 to the power n is equal to nc3 1/3 to the power n is equal to n बराबर 5 हो जाएगा। तो सक्सेस इज गेटिंग एंड odd number then p odd सक्सेस। इसको सॉल्व करेंगे तो ये P1 हो जाएगा, पहले आएगा P1 फिर P3 फिर P5। ऑड नंबर के पूछा है तो 1 3 5 ऑड नंबर होते हैं। अब इसे सॉल्व करेंगे तो 16/2 to the power 5 इज इक्वल टू 1/2 आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 है पॉपुलेशन ऑफ ए टाउन एट टाइम t इज गिवन बाय द डिफरेंशियल इक्वेशन dpt/dt इज इक्वल टू 0.5 pt minus 450। also p0 is equal to 850। find the time when population of find the time when population of town becomes 0। इसका आंसर है 3 मीन्स 2 alien 18। अब इसे सॉल्व करेंगे तो दिया है क्वेश्चन में से दिया उसे सॉल्व करने पाएगा dpt/dt इज इक्वल टू pt। अब यहाँ पर दिया था 0.5, इसको 1/2 कर दिए तो यहाँ पर हो जाएगा -900। अब इंटीग्रल होगा 0 से t dpt/pt माइनस 900 इज इक्वल टू 0 से t इंटीग्रल होगा dt/2। अब इसको इंटीग्रल करने पर आ जाएगा ln pt माइनस 900 0 से t इज इक्वल टू, अब इसको इंटीग्रल करने पर आएगा t/2 0 से t। अब दोनों वैल्यू रखने पे ln pt माइनस 900 मॉड में माइनस ln मॉड p0 माइनस 900 मॉड में इज इक्वल टू t/2। ln मॉड में pt माइनस 900 माइनस ln 50 इज इक्वल टू t/2। लेट एट t इज इक्वल टू t1 तो pt इज इक्वल टू 0 हेंस ln pt माइनस 900 मॉड में माइनस ln 50 इज इक्वल टू t1/2। t का वैल्यू आ जाएगा 2 ln 18 आंसर इसका। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ फॉलोइंग इज टाटोलॉजी। दिया है यहाँ पर ऑप्शन दिया है 4, इसमें से पहला वाला ऑप्शन सही है तो इसको देखते हैं। तो ए एंड निगेशन ए और बी, फिर यहाँ पर दिया है एरो बी। तब इसको सॉल्व करेंगे तो दोनों बट जाएगा तो हो जाएगा ए एंड निगेशन ए और ए एंड बी एरो बी, फिर हो जाएगा ए एंड बी एरो बी। फिर इसके जिसके तरफ होता है निगेशन लग जाता है तो निगेशन ए आर निगेशन बी आर बी, तो ये टाटोलॉजी हो जाएगा। देन ऑप्शन 1 इज करेक्ट।
क्वेश्चन नंबर 7 है फाइंड द वैल्यू -15c1 + 2 into 15c2 minus 3 15c3 plus dash minus 15 into 15c15 plus 14c1 plus 14c3 plus dash 40c11 is। इसका आंसर है 2 to the power 13 minus 14। इसे सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा S1 हो जाएगा, पहले वाली सीरीज को सॉल्व किया जाए तो S1 हो जाएगा -50c1 प्लस 2 इंटू 50c2 माइनस -15 इंटू 50c15 इज इक्वल टू हो जाएगा समेसन r इज इक्वल टू 1 से 15 माइनस 1 टू द पावर r इंटू r 15cr इज इक्वल टू 15 बार आ गया, समय इसका 15 बार आ गया, और फिर r इज इक्वल टू 1 से 15 माइनस 1 टू द पावर r इंटू 14cr माइनस 1 इज इक्वल टू 50 माइनस 14c0 प्लस 14c1 माइनस डॉट करके फिर 14c14 इज इक्वल टू 15 0 इज इक्वल टू 0। S2 इज इक्वल टू आ जाएगा 14c1 प्लस 40c3 प्लस डाटा प्लस 40c11। 14c1 प्लस 40c3 प्लस डॉट प्लस 40c11 प्लस 14c13 माइनस 14c3 इज इक्वल टू, इन दोनों को ऐड करने पर आ जाएगा मतलब आ गया है 2 पावर 13 माइनस 14। S1 प्लस S2 को ऐड करेंगे तो हो जाएगा 2 पावर 13 माइनस 14, क्योंकि S1 का मान 0 है तो ए वाला आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 2 टावर आर 50 मीटर डिस्टेंट अपार्ट, हाइट ऑफ वन टावर इज twice the other tower, the angle of elevation of top of the tower from midpoint of their feet are complement to each other, then the height of smaller tower is। आंसर इसका पहला है 15√3। जैसा क्वेश्चन में बताया गया है कि पहला जो टावर है उसका 3 गुना ऊंचाई वाला है और दोनों के बीच की दूरी है 150, तो इधर मिड पॉइंट में है तो 75 और 75 हो जाएगा, तो tan थीटा निकालेंगे अगर तो हो जाएगा h/75 प्लस 75/3h, h स्क्वायर हो जाएगा 75 का होल स्क्वायर बाई 3, h इज इक्वल टू हो जाएगा 25√3। क्वेश्चन नंबर 9 है टेंजेंट एट पॉइंट P T, TQ ऑफ कर्व y इज इक्वल टू XQ, मीट द कर्व अगेन एट Q, द ऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट विच डिवाइड्स PQ इन 1/2 इंटरनली इज। ऑप्शन 3 इसका करेक्ट है, ऑप्शन 3 है -2TQ। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट P T गिवन है T, Q y माइनस TQ इज इक्वल टू 3t स्क्वायर, क्वेश्चन में x माइनस t, इक्वेशन 1 हो जाएगा। नाउ सॉल्व द अबव इक्वेशन विद y इज इक्वल टू XQ, इक्वेशन 2 हो गया बाई फर्स्ट एंड सेकेंड इक्वेशन, देन XQ माइनस TQ इज इक्वल टू 3t स्क्वायर
एक्स माइनस टी एक्स स्क्वायर प्लस एक्स टी प्लस टी स्क्वायर इज इक्वल टू 3t स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस टी इंटू एक्स प्लस 2t इज इक्वल टू 0 एक्स इज इक्वल टू माइनस 2t implies that q minus 2t comma minus 8tq ordinate of required point is equal to 2tq plus minus 8tq by 3 is equal to minus 2tq आंसर। दोस्तों इसका PDF आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से आप डाउनलोड कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 10 let f(x) is equal to 4x cube minus 3x square upon 6 minus 2 sin ax plus 2x minus 1 cos ax then f(x) आंसर इसका ऑप्शन नंबर 2 इंक्रीज इन 1/2 कामा इनफाइनाइट। सॉल्यूशन f'(x) मतलब इसका डेरिवेटिव किए हैं तो हो जाएगा 2x माइनस 1 माइनस साइन एक्स f'(x) इज इक्वल टू r ग्रेटर देन 0 इन x इज एलिमेंट ऑफ 1/2 क्लोज इंटरवल कामा इनफाइनाइट ओपन इंटरवल एंड f'(x) लेस देन एंड इक्वल टू 0 इन x इज एलिमेंट ऑफ ओपन इंटरवल माइनस इनफाइनाइट एंड क्लोज इंटरवल 1/2। आंसर ऑप्शन में दिया है वे वाला ओनली, इसका आंसर नंबर 2 सही है। क्वेश्चन नंबर 11 द एरिया बाउंडेड ऑफ रीजन इनसाइड द सर्कल y² plus x² plus y² is equal to 36 and outside the parabola y² is equal to 9x each। ऑप्शन नंबर 3 इज करेक्ट 24 पाई माइनस 3 अंडर रूट 3। सॉल्यूशन इसका द कर्व्स इंटरसेक्ट एट पॉइंट 3 कामा प्लस माइनस 3 अंडर रूट 3। ये सर्कल है, सर्कल पर PQ है जहाँ से पैराबोला इसको इंटरसेक्ट करता है। यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस 3 और यहाँ तक का 6 है। y² बराबर 9x का ये पैराबोला है। और यहाँ से इसका रेडियस जो है वहाँ से निकल जाएगा क्योंकि x² प्लस y² इज इक्वल टू r² होता है तो r² बराबर 36 r इक्वल टू 6 हो जाएगा। रिक्वायर्ड एरिया है पूछा है इसके लिए तो फार्मूला होता है पाई r² माइनस, अब यहाँ से बस इतना एरिया निकालेंगे हमें पैराबोला को जो इनसाइड रीजन में है उसे हमको निकालना है। तो पाई² माइनस 2 आ जाएगा, मतलब 2 टाइम हो जाएगा, कोई एक निकाल लेंगे तो वहाँ से डबल कर देंगे उसका निकल जाएगा। तो यहाँ पर 0 से 3 अंडर रूट 9x dx प्लस 3 से 6 अंडर रूट 36 माइनस x² dx इज इक्वल टू 30 r² था, हाँ ठीक है 36 पाई माइनस दिख नहीं रहा क्या 36 पाई माइनस 12 अंडर रूट 3 माइनस 2 मॉड में x/2 मॉड के मतलब लिमिट लगाने के लिए x/2 अंडर रूट 36 माइनस x² प्लस 18 साइन x साइन इनवर्स x/6 का लिमिट नहीं मतलब इसको करना है 3 से 6 तक इज इक्वल टू हो जाएगा 16 पाई माइनस 12 अंडर रूट 3 माइनस 2 और इसको सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा 9 पाई माइनस 9 अंडर रूट 3/2 प्लस 3 पाई। अब इसको सॉल्व करने पर जाएगा 24 पाई माइनस 3 अंडर रूट 3 आंसर। क्वेश्चन नंबर 12 है
The equation of plane perpendicular to planes 3x plus y minus 2z plus 1 is equal to 0 and 2x minus 5y minus z plus 3 is equal to 0 such that it passes through point 1 2 minus 3 1 comma 2 comma minus 3। आंसर इसका पहला हो जाएगा, पहला ऑप्शन। अब इसको सोल्यूशन है नॉर्मल वेक्टर ऑफ रिक्वायर्ड प्लेन इज एन। तो इन सभी लाइनों का जो है वेक्टर ले लिए, तो आई जे के हो गया, फिर इसका मान निकालिए तो हो जाएगा -11i माइनस जे कैप माइनस 70 के कैप, देन 11x माइनस 1 और y माइनस 2 प्लस 70 z माइनस 3 इज इक्वल टू 0। तो इसको सॉल्व करेंगे तो 11x प्लस y प्लस 172 प्लस 17z प्लस 38 बराबर 0। ऑप्शन 1 करेक्ट है। Question number 13. If f such that r tends to r is a function defined by fx is equal to x greatest integer x minus 1 cos 2x minus 1 by 2 into pi, where bracket x denotes the greatest integer function, then f is continuous for every integer x। ऑप्शन 1 सही है। Doubtful point r x is equal to n is element of I। सॉरी गाइज, लेफ्ट हैंड लिमिट लेंगे इसको, तो लिमिट x टेंड्स टू n नेगेटिव x माइनस 1 ब्रैकेट में cos 2x माइनस 1 बाई 2 पाई। अब इसको सॉल्व करेंगे तो वहाँ पर हो जाएगा n माइनस 2 cos 2x माइनस 1 बाई 2 पाई इज इक्वल टू 0 हो जाएगा, सॉल्व करने में 0 हो जाएगा। और राइट हैंड लिमिट जो है तो लिमिट x टेंड्स टू n प्लस x माइनस 1 cos 2x माइनस 1 बाई 2 पाई। इसको सॉल्व करेंगे लिमिट को तो n माइनस 1 cos 2n माइनस 1 बाई 2 पाई इज इक्वल टू ये भी 0 हो जाएगा। तो फंक्शन n इज इक्वल टू 0 आ गया, हेंस कंटिन्यूअस फॉर एवरी रियल x। राइट हैंड लिमिट इज इक्वल टू लेफ्ट हैंड लिमिट। क्वेश्चन नंबर